गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन करे थे, आज उससे आगे के 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब है कि जो लोगों को टाइप ऑफ रूलिंग जो अच्छी लगती हो, उसमें क्या होगा, क्या जनता का खुद का प्रभुत्व हो, तो क्या उस टाइप की रूलिंग अच्छी लगेगी? अब सभी का सभी अपने इंडिपेंडेंटली वर्किंग करें, इंडिपेंडेंटली उस पर एग्जीक्यूशन करें, अपने रूल रेगुलेशन अप्लाई करें, तो हर एक को वो पसंद नहीं आएगा। अगर विधि शीर्ष का ही केवल प्रभुत्व हो तो भी कोई पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा कि हमारे पे रूल थोपे जा रहे हैं। राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व हो तो क्या होगा, अगर राज्य शीर्ष का प्रभुत्व है तो बोलेंगे कि भाई इस राज्य का वो ज़्यादा मिल गया, दूसरे को कम मिला, हर एक अपने हिसाब से जो राज्य का टॉप होगा वो अपना काम करेगा। अब जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होना चाहिए, यानी कि जनता द्वारा चुने गए लोग हैं वो ही जाके हमारी बातें रखें, क्योंकि अगर इंडिविजुअली हर कोई बंदा जाके अपनी बात रखने लगा तो एक मत पे नहीं पहुंचा जा सकता। जो प्रतिनिधि है, हमारी तरफ से चुना गया जो प्रतिनिधि है, अगर वो जाएगा तो वो हमारे तरफ से ज्वाइंट नोट जिसे बोलेंगे, या फिर हमारे ज्वाइंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको रख पाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान बन चुका था। उसमें क्या हुआ कि प्रियम्बल जो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना और कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। लेकिन बाकी बचे हुए जो थे वो इम्प्लीमेंट कब करेगा? 26 जनवरी 1950 को। बाकी बचे हुए अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को कर दिए गए। तो भारत को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बोला गया? 26 नवंबर 1949 को ही, जब से उसने अपना प्रियम्बल इंट्रोड्यूस कर दिया था, तब से ही भारत को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बोलने लगे। संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? मॉडिफिकेशन जो है प्रस्तावना का अभी तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये अमेंडमेंट एक्ट आया कब था? ये आया था 1976 में। अब ये अमेंडमेंट लाया क्यों गया? इसमें 3 चीज़ें जोड़नी थी प्रस्तावना में, 3 शब्द जोड़ने थे जो थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द हमारे जुड़े हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। इसी कारण से ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इसमें से कौन सी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य है, कल हमने पढ़ा था, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है। समाजवादी है, समाजवादी कब जोड़ा दिया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। धर्मनिरपेक्ष है। संघीय, संघीय होता है फेडरेशन। क्या हमारी सरकार फेडरल सरकार है? नहीं, फेडरल सिस्टम नहीं है ना हमारे में संघ सिस्टम है। संघ और संघीय में अंतर है। संघीय जब होगा तो मतलब फेडरेशन वाला सिस्टम है, और संघ मतलब यूनियन। हमारी जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारी सरकार यूनियन ऑफ स्टेट्स में है, इसीलिए संघीय शब्द हमारे इसमें नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख है। भ्रातृत्व का, भाईचारे का उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता है, हर कोई अपनी प्रतिष्ठा की समानता चाहता है। वयस्क मताधिकार का,
वयस्क मताधिकार जो है इसका हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, परंतु इसका उल्लेख है 326वें अनुच्छेद में। 326वां अनुच्छेद जो है वो हमें बताता है वयस्क मताधिकार के बारे में। उसमें स्पेशली लिखा हुआ है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन में जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ। ये 326वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। जो निर्माता थे उनके जो क्या इच्छाएं थी, मन की इच्छाएं क्या थी, मनोभाव, आदर्श, उन्होंने किस चीज़ को आदर्श रूप लेके चले कि भाई हमारे को हमारा जो है प्रियम्बल या इस तरीके का होना चाहिए, तो वो प्रियम्बल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का होना चाहिए। तो उन्होंने उसका सार किस चीज़ में लिखा? क्या मूल अधिकारों में ये चीज़ है? नहीं, मूल अधिकारों में तो सिर्फ अधिकार हैं। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों में ये भी एक पार्ट है, उसका पूरा नहीं है। मूल कर्तव्यों में ये भी एक पार्ट है। तो किस चीज़ में है? इन तीनों में है, लेकिन ये सिर्फ एक उसके एक अंग है। उद्देशिका है, उद्देशिका हमें बताती है कि कंप्लीट डिफाइन करते हैं उद्देशिका कि उनके मनोभाव क्या थे, उनके आदर्श क्या थे। अगर किसी दुविधा में अगर सरकार पड़ जाती है तो वो उद्देशिका उठाती है जो कि बताती है कि जो निर्माता थे उनकी इच्छा क्या थी, उनके मनोभाव क्या थे, या वो क्या चीज़ को लेके उन्होंने रूल इम्प्लीमेंट किया था या फिर संविधान में कुछ नियम बनाए हैं, कैसे किस चीज़ को बेस लेके नियम बनाए गए हैं। तो वो समझने में उद्देशिका हमारी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? पहली बात तो संघीय शब्द, संघीय मैंने आपको पहले बताया फेडरल या फेडरेशन। क्या हमारे पास में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है? नहीं है। तो ये फेडरल वाला शब्द तो होना ही नहीं। हमारे यहाँ पर क्या है? संघ शब्द है। संघीय की जगह संघ शब्द यूज किया गया है। संघ मतलब यूनियन, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स करके लिखा जाता है और वो भी अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 के भाग 1 में। अब ये क्या है? इसका उत्तर क्या रहेगा? संविधान में कहीं नहीं। इसके अतिरिक्त जो संघ शब्द है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत के किस रूप को वर्णित किया गया है? संविधान में भारत को क्या बोला गया है? राज्य के संघ, क्योंकि अपने राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनका यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। परिसंघकल्प नहीं हो सकता, नहीं है। एकात्मक सिंगल नहीं है, या परिसंघ नहीं है। किस में बोला गया? राज्यों के संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ। क्या सिंगल राज्य एक राज्य संघ है? नहीं है। अर्ध संघीय हाफ फेडरेशन? नहीं है। अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय? नहीं है। इसका मतलब क्या है? पार्टली सिंगल इंडिपेंडेंट एंड पार्टली फेडरल, क्या ऐसा है? नहीं है। फिर क्या है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। अब इसमें परिसंघ शब्द क्यों लिया गया? हमारा क्या है? राज्य तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ है। परिसंघ का मतलब यह है कि हम सब एक समूह में तो हैं, यूनियन तो हैं, लेकिन उस यूनियन को तोड़ने का किसी के पास अधिकार नहीं है। हम ग्रुप तो हैं, लेकिन ग्रुप से बाहर निकलने का किसी भी राज्य के पास एकात्मक अधिकार नहीं है। इसीलिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा ये राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया? क्या क्या कहा गया? परिसंघ नहीं कहा गया। परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, परिसंघ प्रबल, अनुच्छेद 1 में तो ये शब्द ही नहीं यूज किया। अनुच्छेद 1 में क्या यूज किया है? राज्यों का संघ। ये महासंघ भी यूज नहीं करा। परिसंघ प्रबल एकात्मक अधिकार के साथ, एकात्मक आधार के साथ में, ये तो अर्थ बता दिया, ये शब्द यूज नहीं है। शब्द जो यूज कर गए हैं राज्यों का संघ, तो राज्यों का संघ जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा इसमें। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? अगर हम बात करें शक्तियों का विभाजन, हाँ, अगर राज्य और स्टेट और सेंटर के पास में अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम ना करें तो क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, विवाद रहेगा। इसीलिए स्टेट और सेंटर का जो पावर्स है वो अलग अलग दी गई हैं। एवं स्वतंत्र न्यायपालिका रखने का कारण ये है कि मान के चलो किसी पॉइंट पे दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई विभाजन जो ये शक्तियों का विभाजन है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो जो न्यायपालिका है वो उसको सुनेगी। तो इसीलिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये किस तरीके की सरकार के लिए है? कौन सा रूप है ये हमारा सरकार का संघीय स्वरूप। क्योंकि हमारे पास में अगर हम एक इकट्ठे होके काम कर रहे हैं, स्टेट और सेंटर इकट्ठा होके संघ में होके काम कर रही है, तो हम इसे बोलेंगे सरकार का संघीय स्वरूप है। लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर अकेला लोकतांत्रिक हो तो फिर सेंटर और स्टेट के बीच में तो पावर बांटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर सरकार का समाजवादी रूपक स्वरूप भी नहीं हो सकता, या एकात्मक स्वरूप भी नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर है बी रहेगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्र हमारे पास में जब यह सवाल आया था उस टाइम थे 7, लेकिन अब के टाइम पे हमारे पास में कितने हैं? अब के टाइम हमारे पास में 8 हैं। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका आंसर बी रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे इसका आंसर है 8, जिन इनमें से कोई सा भी नहीं है। वैसे भारत संघ के कितने राज्य हैं? भारत के राज्य कितने हैं? जब ये सवाल बना तब इसके राज्य थे 29, अब कितने हैं इसके? 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्काद्वीप, मनिकोय, अमीनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ये किया गया 1973 में। 1973 में जो इन द्वीपों का नाम चेंज करके, जो ये द्वीप हैं लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप, इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। कब? 1973 में। आज हमने 15 क्वेश्चन देख लिए, कल हम फिर मिलेंगे नए 15 क्वेश्चन के साथ में। गुड बाय।